इसराइल और फिलिस्तीन पहले भी कई बार इन दोनों देशों के बीच कई बार जंग हुई है, लेकिन इस बार हमास ने इसराइल पर सिर्फ 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट दागकर हमला कर दिया, जिससे करीबन उस समय 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। हमास की मिलिट्री इसराइल के बॉर्डर को तोड़कर कई सारे पैराशूट की मदद से और बाइक की मदद से इसराइल में घुस गई और कई लोगों की जान ले ली और एक औरत को उसके कपड़े उतरवाकर उससे परेड करवाई गई। इसके बाद इसराइल ने भी स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर ये हमास है क्या। पैलेस्टाइन के लोगों का मानना है कि इसराइल धीरे धीरे पूरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। हमास को इसराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन और कई सारे देशों ने इसको एक आतंकी संगठन घोषित कर रहा है। गाजा स्ट्रिप ये 41 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप है जो इसराइल और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, जहां लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। हमास का अभी गाजा पर पूरा कंट्रोल है। 1948 में इसराइल ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन कई देशों ने इसे पूर्ण तो स्वीकार नहीं किया था। वो भी अभी पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन ही मानते हैं। इसके बाद अल-अक्सा मस्जिद भी इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसे मक्का मदीना के बाद मुस्लिम लोग इसे सबसे पवित्र जगह मानते हैं। इस पर भी इसराइल का ही नियंत्रण है, जो हमास को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। गाजा पर हमास का नियंत्रण है, लेकिन वो इसराइल पर पूरा निर्भर है, क्योंकि एक तरफ वो पानी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ इसराइल से। हमास के आर्मी के चीफ मोहम्मद दीफ ने कहा है कि हमने दुश्मन को अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखने की चेतावनी दी है। हमास के प्रवक्ता खालिद कादोमी ने अल जजीरा से बात करके कहा है, हमला फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का जवाब है। इसराइल पर हमास ने गाजा से 7 अक्टूबर शाम को अचानक हमला किया था। इस दिन इसराइल में हॉलीडे था, सभी लोग ज्यादातर बाहर घूम रहे थे। हमास ने इस हमले को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। ये इसराइल और हमास के बीच अब तक के युद्ध में सबसे खतरनाक युद्ध है। और हमास ने कहा है कि उसने इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं। अभी तक इसराइल में 900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में घुस कई लोगों की जानें ली, कई आर्मी ऑफिसर को बंद कर दिया, कई सारे मासूम बच्चों को पिंजरे में भरकर उन्हें भी बंदी बना लिया। औरत को नंगा करके उससे परेड करवाई गई, जिसके पलटवार में इसराइल ने वापस हमास को मिटाने के लिए गाजा स्ट्रिप पर कई एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 1500 से ज्यादा हमास के लोग मारे जा चुके हैं। हमास को मिटाने के लिए इसराइल ने 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए उतारा है। इसराइल ने यह भी कहा है कि अब वो गाजा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा, वो हमास को जड़ से खत्म कर देगा। हमास की इस हरकत के बाद कई देश उसका साथ भी दे रहे हैं। ईरान में हमले के बाद वहां बम जलाए गए सिर्फ रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए। कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। वो लोग जिन्होंने औरतों को नंगा करके उनसे परेड करवाई, मासूम बच्चों की जानें ली, आप उसका साथ दे रहे हैं, तो आपकी देश की जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है। जिस देश ने पहले हमला किया है, आप उसकी साइड ले रहे हैं सिर्फ एक रिलीजन को खुश करने के लिए। उन मासूम बच्चों और उन औरतों का क्या जिनकी इन हादसे में मौत हो गई। और किसी दूसरी पार्टी के बारे में कांग्रेस सरकार बार बार ये भाषण देती है कि वो पार्टी सिर्फ धर्म पर राजनीति कर रही है, लेकिन इससे खराब राजनीति और क्या हो सकती है कि आप उसका साथ दे रहे हैं जिसने पहले औरतों की जानें ली और मासूम बच्चों की जानें ली, और आप उसका साथ दे रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि फिलिस्तीन को इसराइल ने घर से बेघर कर दिया है, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। जब कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ ये किया गया, तब हमारे देश के लोग कहाँ जो आज फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हमारे देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसराइल पर हुए इस हमले में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली है। दिल्ली की भी 2 यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। कई और देश जहाँ उस रिलीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है, उन्होंने भी इसका जश्न मनाया है। लेकिन इसराइल ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा और गाजा स्ट्रिप पर अपना कब्जा कर लेगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके।